हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडीज। आई एम विभू गौर और मैं आप सभी को इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को आपका रिवाइज सिलेबस बताना चाहता हूं जो एज पर दी सीबीएसई गाइडलाइंस के इशू हुआ है अभी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम क्या कवर करेंगे, इसमें आप पहले कवर करेंगे केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, implication ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन आएंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो आपको पता ही होगा क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। डिकम्पोजिशन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है एंड कॉम्बिनेशन होती है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम यही सब कवर करेंगे। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर आता है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें हम क्या कवर करेंगे, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेन आप क्या कवर करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज आएंगी आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। और इसमें आपका एक ये है, इसमें एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है आपका इस बार रिमूव हो चुका। तो अब हम आते हैं आपके फोर्थ चैप्टर के ऊपर जो कि है कार्बन कंपाउंड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड दी होमोलोगस सीरीज। कार्बन कंपाउंड्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। काफी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से, जो कि अब बहुत कट शॉर्ट कर दिया है सीबीएसई ने ड्यू टू द पेंडेमिक कोविड-19। और आपका लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, डोवर्नियर ट्रायड, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आफ्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम इसमें वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर देखेंगे केमिकल रिएक्शन। बेसिकली व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स आपके ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होने का रिजल्ट क्या होता है, दे रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक जनरलाइज फॉर्म में क्या होती है, सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा कि सब्सटेंसेस जो हैं उनके अंदर एक केमिकल चेंज आएगा, जिससे क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक आपका न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ न्यू केमिकल सब्सटेंस with new chemical identity and property। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होगा, आपके पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद न्यू बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जो वो प्रोडक्ट होगा वो आपके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल चेंज होगा उससे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 प्लस H2A लिबरेट कर देगा। अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे H2 और SO4 का जो H2SO4 के जो बॉन्ड्स बने हुए थे बीच में, उसमें क्या हुआ, H2SO4 ये बॉन्ड बना हुआ था, H2 ब्रेक अलग हो गया और ZnSO4 किसके साथ चला गया, ZnSO4 ने बॉन्ड बना लिया आपका जिंक के साथ। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पे। बेसिकली क्या क्या केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट क्या होता है? चेंज इन स्टेट आपको पता ही होगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में या गैस से एक्वस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे डिनोट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में स्टेट्स को। S stands for solid, L stands for liquid, G stands for gas and AQ stands for aqueous solution. AQ stands for aqueous. Aqueous solution बेसिकली क्या होता है कि वाटर में आप किसी भी चीज को अगर मिक्स कर देंगे, वाटर में आपने अगर हमने सॉल्ट को मिक्स किया, किसी भी सॉल्ट को मिक्स किया, NaCl को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसे मिक्स किया तो वो क्या बनाएगा, उसे हम aqueous solution बोलेंगे। तो चेंज इन स्टेट पे आते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं H2 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक, यहाँ पे क्या था, H2 was solid, O2 was a gas and the formation was a liquid। तो यहाँ पे हमने solid लिया, उसमें गैस को हमने मिक्स किया, then the resultant was a liquid। तो ये आपका हो गया चेंज इन स्टेट वाला। नेक्स्ट आते हैं हम चेंज इन कलर पे। चेंज इन कलर को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम आयरन को रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ, which gives out फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। CuSO4 इसका कलर क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है। देन आफ्टर रिएक्टिंग FeSO4 का कलर हमें क्या मिलता है, ब्लू ग्रीन, और ये ब्लू कलर। तो चेंज इन कलर से हमारा क्या डिफाइन हुआ, जब हमने सबसे पहले रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया था तब हमारे पास कॉपर सल्फेट का कलर जो था वो था ब्लू कलर। देन आफ्टर रिएक्टिंग इसने क्या किया, आयरन ने SO4 के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, FeSO4 जिसने बनाया, उसके बाद क्या हो गया कि उसने ब्लू ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट दिया। और ये जो आपका कॉपर है, आपको ये नीचे सॉलिड पार्टिकल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इसे डिनोट करते हैं हम PPT। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या होता है, मेनली आपका जब कभी भी कोई गैस अगर लिबरेट होती है, मतलब वो खाली लिबरेट हो जाती है, वो एक फॉर्म नहीं करती है कोई कंपाउंड वगैरह। तो इसका एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जैसे कि मैं आपको पहले भी रिएक्शन में बता चुका हूँ। तो इसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट बना लिया, उसके बाद H2 गैस जो है, हाइड्रोजन हमारा गैस की फॉर्म में लिबरेट हो गया, और हम किसी भी गैस की लिबरेशन के लिए ये वाला एरो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं CaO प्लस H2 gives out CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने दिया है और उसके साथ हीट लिबरेट हुई है यहाँ पर। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जिस किसी भी रिएक्शन में अगर आपकी हीट लिबरेट होती है, मतलब रिलीज होती है लास्ट में, उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल पे, CaCO3। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे हीट दी है, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये फॉर्म करेगा CaO प्लस CO2। और किसी भी चीज को अगर हम जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में, किसी भी चीज रिएक्शन में, या हम प्रेशर या टेम्परेचर कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसे इस वाले एरो के ऊपर लिखते हैं, और हीट के लिए हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आप एक एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में हमने उसे हीट दी है, देन वो डिसोसिएट होकर उसने CaO बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड CO2 गैस उसने लिबरेट कर दी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इससे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल PbN3 लेड नाइट्रेट
plus potassium iodide gives out हमने इसमें क्या किया है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है, विच गिव्स आउट पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब ये लेड आयोडाइड जो है हमारा, ये इसके सॉल्यूशन में नीचे डिसॉल्व नहीं होगा और ये सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म कर लेगा, और इसके सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन is a representation of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल है 2H2 solid plus O2 gas gives out 2H2O। इसमें हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद उसकी स्टेट चेंज होने के बाद हमें H2O वाटर मिल गया। ठीक है, तो अब जब हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर ली, केमिकल रिएक्शन की स्टेट्स के बारे में हमने बात कर ली, सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस के बारे में, अब हम मूव ऑन करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जी। reactions involving energy। अब based on this reactions are classified into two categories। first is endothermic, अभी जैसे पहले मैंने अब आपको बताया ही था, endothermic and another is exothermic। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में हम जब भी किसी रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं या उसमें टेम्परेचर में राइज हम खुद प्रोवाइड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में हम जब H2O में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा? H2 प्लस O2 में डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मोलिसिस। मैं आपको इसे भी एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट प्रोवाइड करेंगे, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी अभी कराई है, तो क्या होगा, ये CaO प्लस CO2 में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हमने हीट प्रोवाइड कराई तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिसोसिएट हुआ, जिसमें उसने CO2 लिबरेट की। अब नेक्स्ट इज, ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, फोटोलिसिस। इसमें क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल AgBr लेते हैं हम, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड upon passing through sunlight gives out 2Ag plus Br2। इसमें क्या हुआ, इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज होता है ये। इसमें क्या हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड में से जब हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में एक्सपोज किया या सनलाइट के थ्रू हमने हीट प्रोवाइड कराई, देन वो किस में डिसोसिएट हो गया, सिल्वर और ब्रोमीन में। तो ये, और ये आपका बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन दी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये आप जरूर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और ये करें। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हम किसी भी रिएक्शन को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ उसमें हीट डिसिपेट मिलती है, मतलब हीट उसकी रिलीज होती है थोड़ी सी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CaO प्लस H2O gives out CaOH whole twice प्लस हीट। इसमें क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और उसके साथ साथ उसमें से हीट रिलीज होगी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन।
फर्स्ट हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या पैटर्न होता है, A प्लस बी गिव्स आउट AB। आप अगर नोट करना चाहें तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं इसमें कि इसका पैटर्न ही क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। C being A, O2 being the B and CO2 being AB। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम C को A माने कार्बन को हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, O2 हमारा गैसियस फॉर्म में था, which gives out AB that is CO2, वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, CaO सॉलिड फॉर्म में, CaO आपका होता है क्विक लाइन भी बोलते हैं ऐसे, प्लस H2O gives out CaOH होल ट्वाइस प्लस। ये रिएक्शन अभी हमने पहले भी एक्सोथर्मिक में भी डिस्कस करी थी। तो ये आपका आएगा लिक्विड, ये आएगा आपका एक्वस। इस CaO को हम क्या बोलते हैं, CaO को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं। एंड दिस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं। आपने व्हाइट वॉशिंग में भी देखा होगा, स्लेक्ड लाइम यूज होता है जब ये एयर में कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। अब आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप है ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एज द नेम सजेस्ट डिकम्पोज हो रहा है। इसमें आप पैटर्न ये वाला देखें, ए बी है और हमें क्या मिल रहा है उसके बाद प्रोडक्ट में A प्लस बी, मतलब वो अलग हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है 2FeSO4, इसे हम लिखते हैं फेरस सल्फेट अपॉन हीटिंग गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब हमें इसने क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे आ गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड देन लास्ट में SO3 विच टर्न्स आउट टू बी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इनकी अगर स्टेट्स में लिखूं तो हमने ये सॉलिड में लिया है FeSO4 हमारा फेरस सल्फेट, उसमें सॉलिड में ये Fe2O3 ये भी सॉलिड में है, SO2 एंड SO3 आर बोथ इन गैसियस फॉर्म। ठीक, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको क्या पढ़ना होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा एक रिएक्टिविटी सीरीज कि किस फॉर्म में एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज डालते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। तो आपकी ये है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, टिन, लेड, हाइड्रोजन,
copper, silver and gold. Gold being the least reactive and potassium being the most reactive. तो हमारी रिएक्टिविटी कैसे राइज करती है? नीचे से राइज करती है। सबसे पहले हमारा आएगा, ये यहाँ पे स्पेसिंग नहीं थी तो इसलिए मैंने आपका कॉपर यहाँ पे लिखा है। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आएगा, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो रिएक्टिविटी में क्या होगा? पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, देन गोल्ड इज दी लीस्ट रिएक्टिव। तो अब हमारा नेक्स्ट है, अपना टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया तब हम मूव ऑन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत यूज आएगा इसमें कि एलिमेंट्स किस टाइप से डिस्प्लेस होंगे, किस रिएक्टिविटी फॉर्म या मैनर में आपके वो डिस्प्लेस होंगे। ठीक, तो इसका रिएक्टिंग पैटर्न होता है A प्लस BC गिव्स आउट AC प्लस B। अब मैं इसे आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस Cu। ठीक, तो इसमें हम इसे A मान B, दिस बीइंग द C, AC प्लस B। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है कि फेरस ने किसे डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को, क्योंकि आयरन क्या होता है हमारा कॉपर से ऊपर आता है। कॉपर आपने देखा था थर्ड लास्ट होता है और आयरन उसके ऊपर आता है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें भी वही पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसे अगर हम A देखें B C देन AC प्लस B, तो ये भी वही फॉर्म है। नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसका ये पैटर्न होता है AB प्लस CD। AB कंबाइन हो रहा है, AB इसमें कंबाइन फॉर्म में था और CD कंबाइन फॉर्म में था, देन वो क्या फॉर्म करेगा? AC प्लस BD। इसमें भी आपका वही रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज्यादा यूज है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल, इसके भी एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसका एग्जांपल है Na2SO4। किस फॉर्म में है ये? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। हमें ये फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। नाउ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, which in turn gives out बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस उसके साथ हमें क्या मिलेगा? NaCl। और ये हमारा बेरियम सल्फेट जो आएगा हमारा सॉलिड फॉर्म में आएगा और ये आपका जो है एक्वस फॉर्म में आएगा सॉल्ट। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और आपका कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझाऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।